यह वही लोग हैं जिन्हें कभी लाल बत्ती वाली कारें चलाती थी, आज अपनी चाल से चलते हुए मां नर्मदा के तट पर नर्मदा परिक्रमा का महत्व बता रहे हैं। व्यक्ति आत्मकल्याण, आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह हमारी नर्मदा परिक्रमा है। मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत जो बहुत बड़े अधिकारी रहे, आज नर्मदा परिक्रमा पर। जानिए कौन है वो। नर्मदे हर। आज हम आपको नर्मदा परिक्रमा पथ की ओर ले जा रहे हैं और इस पथ पर हमारी आज भेंट होती है प्रभावशाली पूर्व IAS अधिकारी जो अपनी धर्मपत्नी सहित 3300 से 3600 किलोमीटर की मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा पर हैं। और इतने बड़े अधिकारी होने के बाद आप सामान्य नर्मदा परिक्रमावासी के रूप में इस पथ पर चल रहे हैं और आपने बिना प्रचार प्रसार के इस नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की है। नर्मदा परिक्रमा पथ है और हम आए हैं अभी इस पथ पर, ये गाड़ी से पहुँचे हैं और आज हम नर्मदा पथ पर आए हैं जो हमारे मुझे जानकारी लगी दीनदयाल जी शर्मा द्वारा ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव, जो बिल्कुल मां नर्मदा के पथ पर अपनी पहचान को छुपाकर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के बड़े IPS अधिकारी रहे हैं, मध्य प्रदेश गृह विभाग जिन्होंने संभाला है, पर नर्मदा के तट पर बस एक सामान्य से नर्मदा परिक्रमावासी के रूप में वो चल रहे हैं। और आज हम पहुँचे हैं यहाँ उनके पास। कब होगा हमारा मिलना, देखते हैं हम नर्मदा। हम चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ सांप से हमारी मुलाकात होती है। नर्मदा परिक्रमा पर यदि आपको किसी से मिल तो आपको भी इस तरह पैदल चलकर आना पड़ता है, तभी यह मुलाकात संभव होती है। चलते ही जा रहे हैं, लगभग टोकसर से 3 किलोमीटर हम आ गए हैं और सांप अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रहे। देखते हैं मुलाकात संभव हो पाती है नहीं। चल रहे हैं नर्मदा की तरफ। संध्या का समय होने वाला, 5 बजने वाले हैं, जा रहे हैं हम। चलते हम भी थक गए और थोड़ा सा सहारा इस झूले का ले रहे हैं हम भी। सांप तो हमें अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। नर्मदा तट है, चलकर आ गए आली बुजुर्ग। लगभग इसकी दूरी है 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर ये जो नर्मदा परिक्रमा पथ है, इस मार्ग पर चलकर हम आए हैं। और अब यहाँ जाकर हमें लग रहा है कि हमारी खोज अब पूरी हुई हिसाब से। अब हमारा मिलन होगा इस परिक्रमा पथ पर। साथ उत्तराखंड से हैं जी, नर्मदे आप जो है कोमल बिष्ट साहब हैं जी, और पीछे अशोक प्रियदर्शी जी भोपाल से हैं जी। और नीतेश जी कहाँ से हैं आप? बरमान घाट से। तो ये सभी रास्ते में मिले हम के साथ में? नहीं, हमारे साथ ये उत्तराखंड से भाई साहब, वो भोपाल से तो साथ में थे जी। अभी नीतेश जी तो अभी साथ में मिल गए हैं जी। धीरे धीरे भाई साहब की वो भक्त बढ़ते जा रहे हैं। जी 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 जी। सबसे पहला प्रणाम तो दीनदयाल जी शर्मा का। कल उन्होंने कहा आप जब भी जाओ उनको मेरा नमस्कार बोलना भाई साहब को। अच्छा, इंदौर से कि मैं मिलने आता, पर उनके पैरों की समस्या है, तो उन्होंने क्या उत्तर तट पे जब बढ़वाएंगे जब मैं पहुंचूंगा, जैसा संदेश उन्होंने दिया था। जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी जी, उस समय थे वहाँ पे वो, तो काफ़ी हमारे सीनियर हैं जी, बड़ा मार्गदर्शन दिया उन्होंने उस समय जी। बहुत अच्छे ऑफिसर में से रहे हैं वो जी, DD शर्मा साहब जी। वो क्या एक आश्रम है, गुरुकुल आश्रम हुआ बकानी, स्वामी रामेश्वर कृपा आश्रम से उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, जब से उनसे संपर्क है। परिक्रमा पथ पर निरंतर जो है नर्मदा परिक्रमा चल रही है। और जैसा कि हमारा एक लेख में सुनने में आया था कि नर्मदा परिक्रमा में आप क्या हैं, आप क्या रहे, इन सब बातों को छोड़कर ये भाव रहे कि आप एक नर्मदा परिक्रमावासी है। ऐसा भाव लेकर आज मां नर्मदा के पावन पथ पर, मां नर्मदा के इस तट पर साहब चल रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर जी। नर्मदा परिक्रमा, क्योंकि बिना, जब तक आप मां नर्मदा के से ना जुड़े हों तब तक नर्मदा परिक्रमा पथ पर आना, नर्मदा परिक्रमा की कल्पना करना असंभव होता है। तो भूमिका कैसे बनी साहब मां नर्मदा परिक्रमा की आपकी?
मैं नर्मदा जी के तट पर मैंने काफ़ी सेवाएं दी हैं, जी। लगभग विभिन्न जिलों में। अब मेरे को पहले बता दो, मैं ले जाऊंगा। नर्मदे हर मैंने विभिन्न जिलों में मध्य प्रदेश के 17 साल का समय नर्मदा जी के किनारे बसे हुए जिलों में खंडवा, होशंगाबाद, जबलपुर में व्यतीत किया है। जी। तभी से मैया के प्रति श्रद्धा पैदा हुई और हम लोगों ने परिक्रमा का संकल्प लिया था। संकल्प पहले लिया था कि चलना है परिक्रमा को ड्यूटी के बाद? मन में सोचा था जी। लेकिन अब क्योंकि पैदल परिक्रमा में हम लोगों को 4-5 महीने लगेंगे, तो उतना समय तो छुट्टियां नहीं मिल सकती थी। जी। तो इसलिए सोचा जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद ही परिक्रमा करेंगे और बिल्कुल फ्री होकर करेंगे, जितना समय लगे उतना समय देंगे। सेवा काल के दौरान मन में भाव आया कि माँ नर्मदा की परिक्रमा करना है, पर शासकीय सेवा में यही विषय आता है कि परिक्रमा में लगभग 5 से 6 महीने का समय लगता है, इतनी छुट्टियाँ संभव है नहीं। और जब करते हुए पथ से किसी मार्ग पर जाते हैं, यहाँ भी अपना ड्यूटी समय में ये रहता है कि यहाँ मन लगा रहता है, तो फिर आधा मन यहाँ और आधा वहाँ, तो ठीक बात है। इसलिए हम लोगों ने सोचा था और मैया ने वो समय ला दिया कि हम सेवानिवृत्त भी हो गए, दायित्व भी कम हो गए और अब हम लोग पूरी तरह से नर्मदा जी की परिक्रमा में चल रहे हैं। लगभग 15 से 20 दिन आज परिक्रमा के हो गए हों। हाँ, आज 16 दिन हो गए। 16वां दिन है। परिक्रमा प्रारंभ कहाँ से हुई थी? हम लोगों ने नर्मदापुरम होशंगाबाद से परिक्रमा प्रारंभ की थी। हमारा आश्रम है वहाँ पे जी, जहाँ पे हम लोग नर्मदा परिक्रमा वासियों को रुकाते हैं, साधु संतों को रुकाते हैं, उनको अन्य क्षेत्र चलाते हैं उनके लिए। जी। तो हमने अपने आश्रम से ही परिक्रमा प्रारंभ की। आश्रम कब से संचालित हो रहा है नर्मदा तक? ये हमारे सेवानिवृत्ति के बाद से अप्रैल से, अप्रैल से। अभी पिछले साल से ही हुआ है। जी। सेवानिवृत्ति माता जी आपकी भी पहले ही क्या साथ में हुई? नहीं, हमने साथ में ही अपना सेवानिवृत्ति ली है। जी। इन्होंने VRS लिया है जी, पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट। 4 साल पहले और थे 4 साल साथ में ही ले लिया। इसीलिए कि परिक्रमा। हाँ, परिक्रमा कर सकें और दूसरे भी जो हमारे काम है उनको जी। कर सकें। जी। तो अभी ये जो परिक्रमा पथ है ये है आली कटार, कटार से टोकसर लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और निरंतर इस परिक्रमा के पथ पर क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं आप जब से आप परिक्रमा में आए हैं माई के तट पर? हम लोग को बड़ा अच्छा लग रहा है, जब भी माँ के तट पे चल रहे हैं तो बड़ी आनंद की अनुभूति होती है और लोग मिलते हैं तो बड़े श्रद्धा भाव से बात करते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। लोगों में बड़ी श्रद्धा है और माँ के किनारे पर एक सकारात्मक वातावरण है और कुछ नियम हर परिक्रमावासी को करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। दूसरी चीज़ों में जो उलझा हुआ मन है वो हटाना चाहिए। जी। तो हम लोगों ने पिछले 16 दिन से न्यूज़ देखना बंद कर दी, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिए, घर पे भी कभी एक आध बार बात करते हैं। तो इस तरह से सारी तरफ से आपका मस्तिष्क फ्री होना चाहिए, तब आप तट की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको अनुभूत करते हैं। हाँ, इस पथ पे आने के बाद यहाँ के बाद बिल्कुल माई में रम जाना और यही ध्यान लगाना, यही नर्मदा परिक्रमा है। हाँ, बिल्कुल। अगर आपके मन में कुछ और चलता रहा और पथ पैर यहाँ चलते रहे तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपका मन भी साथ में चलना चाहिए। शरीर के साथ मन यहीं हो माई के तट पर और यहीं का चिंतन हो, यहीं का ध्यान हो, बिल्कुल। तो यही सार्थकता भी है नर्मदा परिक्रमा की। हम देख रहे हैं परिक्रमावासी आते हैं और परिक्रमा तट पर जो शाम को आश्रमों में रुकते हैं, जाते से ही घर फ़ोन लगाना, आज ये हुआ, आज वो हुआ, दिन भर वहीं घर परिवार में। देखिए, पूरा जो है गीता में भगवान ने कहा है समत्वम योग उच्यते, मन की समता ही योग है। और मन की समता तब होती है जब इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। तो ये तीर्थ यात्रा जो है हमें ये सिखाती है कि हम कैसे अपनी इंद्रियों पर मन का नियंत्रण करें। जैसे मान लीजिए मुझे सुबह चाय पीने की आदत है, अब आवश्यक नहीं है कि मुझे सुबह चाय मिल ही जाए, अब नहीं मिलेगी तो मुझे अपने मन को नियंत्रण करना पड़ेगा कि चाय नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं, जी, है ना। भोजन समय पे नहीं मिला, मनपसंद भोजन नहीं मिला, अच्छा बिस्तर नहीं मिला, तो हमारा सारा जीवन बीत जाता है इंद्रियां जो कहती हैं उसकी पूर्ति में। पूर्ति। यहाँ हमें यह अनुभव करना है
कि इंद्रियों के कहने से सब कुछ नहीं होगा। जी यही तपस्या है, बिल्कुल। इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखना है। इसीलिए पैसा अपना खर्च नहीं करते हैं, आश्रमों में रहते हैं, कोई दे देता है तो खाते हैं, ताकि जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। जी मार्गों पर होती है नर्मदा परिक्रमा, और ये वो पथ है नर्मदा परिक्रमा का जहाँ परिक्रमावासी चलते हैं। जो सेवा काल था साहब, उसमें गाड़ियों से चलना और शेड्यूल रहता था एक, और उसके बाद नर्मदा परिक्रमा पथ पर ये चलना। हाँ। तो उस समय में और इस समय में कितना अंतर है, वो शासन का था और ये स्वयं चुना हुआ पथ है। तो ऐसा है ना, ये माई का पथ है, जी माई ने जहाँ बताया वहाँ चल रहे हैं। और दूसरा जो है, नर्मदे उस समय मैं अधिकारी था, जी तो मैं अधिकारी था तो अधिकारी चलता था। हाँ अब अधिकारी अलग हो गया, जी अब मैं हूँ, मैं चल रहा हूँ। जी जी तो स्वयं की यात्रा हो रही है। जी। नर्मदे हर। देखिए इस तरह नर्मदे हर के जयकार के बाद एक और ले लो, उसको बेटा तुम भी ले लो। अरे एक और ले ले लो, उसके लिए भी ले जा बेटा। बड़ी वाली गुड़िया को ले जाओ। ड्यूटी वाला काम नहीं दिया जाता, बस चलाने का काम दिया जाता। इसमें भी रखो ना कुछ। नर्मदे हर का जयकार इसीलिए लगता है। नर्मदे हर करो, वहां से खड़े होकर दौड़ के आओ। नहीं, दौड़ के आओ नर्मदे हर कहते हुए। अभी जो शूलपानी में जाएंगे आप, तो शूलपानी की पहाड़ियाँ बहुत ऊंची है, तो वो ऊपर से नर्मदे हर करते हैं, वो दौड़ के आते हैं तो अपन को डर लगता है। वैसे पहाड़ी पे बच्चे दौड़ के आएंगे, अच्छा, तो अपन को कहना पड़ता है कि आराम से आओ, ऐसा लगता है कैसे गिर नहीं जाए वो उस खड़ी पहाड़ी पे से नर्मदे हर करके। हाँ ऐसे दौड़ेंगे वो। तो वहाँ पे भी रखना पड़ेगा फिर बच्चों के लिए। जी अब वहाँ रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। अब बता दिया तो रखना पड़ेगा। उसमें बड़े बड़े पैकेट खरीद के रख लेंगे। बच्चे थोड़ा सा और ज़्यादा आशान्वित रहते हैं, इनको तो मिलती रहती है ना। ये नर्मदा किनारे ही चल रहे अपन। हाँ ये बाहर से कोई ज़मीन खरीदी, अभी वो गाड़ियाँ खड़ी थी, वो जा रहे थे देखने, उनका ही हुए। अच्छा, यहाँ पे जमीन बहुत महंगी हो गई होगी। जी हम आपका नंबर उनको देंगे, जी हो सकता है उनका फोन आपके पास आए। जी। इस तरह के मार्ग हैं। लगभग भगवान सूर्य नारायण अस्त होने वाले हैं, और ये नर्मदा के पथ पर इधर मैया जी, और ये चल रही है नर्मदा परिक्रमा। रवि जी, टॉक्सर के आश्रम में तो बड़ी भीड़ भाड़ होगी, जी बड़ा आश्रम है, जी। तो अपन थोड़ा आगे नहीं चल सकते हैं छोटे आश्रम? हाँ चल, वहाँ फिर वहाँ कर आओ, थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे हनुमान मंदिर है वहाँ, तो वहाँ बढ़िया हनुमान मंदिर है, वहाँ रुका देते हैं। हाँ, जाएगा हमारा। जी जी। देखिए मेरी तो आदत सी हो गई, ऐसे आता रहता हूँ परिक्रमा के पथ पर, क्योंकि आप रोड पे जाओगे तो आपको परिक्रमावासी नहीं मिलेंगे, उसके लिए तो आपको श्रम करना पड़ेगा तट, अगर आपको मिलना है तो नर्मदा तट पे। और मैं भी सोचता हूँ इस बहाने अपनी परिक्रमा अपनी भी होती जाती। अब मैं वहीं बैठा रहता तो ये आनंद नहीं आता। नहीं, रोड पे वो भाव नहीं बनता हाँ। है परिक्रमा का। जी ट्रक निकल रहे हैं, गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो हम लोगों को भी 3-4 दिन रोड पे चलना पड़ा, तो बड़ी बेचैनी हो रही थी। जी। तो अभी फिर हमने पूछ पाछ के किसी तरह हम लोग फिर अंदर के मार्ग पे आए। असल में लोग भी अंदर का मार्ग नहीं बताते, हाँ वो रोड बताते हैं हमेशा। आजकल क्या परिक्रमा वाले भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि वो किधर कम पड़ेगा। तो हम यहाँ तट पे आए हैं, और यहाँ चलोगे वहाँ 5 किलोमीटर भी चलोगे तो ऐसा भारी लगेगा, यहाँ 15 किलोमीटर भी चलोगे तो, क्योंकि मैया को देखते हो, मैया के तट से चलते हो तो एक अलग ही। हमको भाग भाग के फॉर्मेलिटी नहीं करना है जी कि फॉर्मेलिटी कर ली और पूरा कर लिया। हो गई ऐसा नहीं करना। हमें रुकना है, बात करना है, मैया का सौंदर्य देखना है, आध्यात्मिकता का अनुभूति करना है।
ये पूरा वहीं से जहाँ से आप चले खेड़ी घाट से मैया के किनारे किनारे ही लगभग कटार तक भी आप किनारे आए होंगे। हाँ हम पूरा किनारे आए। यहाँ तक आयाली बुजुर्ग है। जी नहीं हम अभी भी किनारे ही चल रहे हैं। हाँ किनारे मैया है। और हम लोग जो है वहाँ तो बीच में तो एक सहायक नदी भी पार करी जी जो कि वहाँ पे कुछ नहीं था, काफ़ी तेज प्रवाह था। हाँ पर बड़ा आनंद आया। आश्रम की शुरुआत कब से कर दी थी साहब परिक्रमावासियों के लिए? नहीं आश्रम तो हमने बना लिया था 2004-05 में, जी लेकिन शुरुआत नहीं हो पाई थी जी क्योंकि हम अलग अलग जगह थे। जी हाँ समय भी चाहिए आश्रम को जब तक आप तो उसको किराए से दे दिया था बीच में। जी कोई किराए से रहता था, फिर उसको खाली करा के जी अभी फिर उसको आश्रम के रूप में उसमें शुरू कर दिया आफ्टर रिटायरमेंट। बना हुआ तो वो 2004-05 का है। बाबरी घाट के आसपास है? नहीं होशंगाबाद प्रॉपर में है, कोठी बाजार में होशंगाबाद। कोठी बाजार कलेक्ट्रेट के बगल में। जी वहाँ थोड़ा अभाव भी रहता है परिक्रमावासी जब अंदर आता है, तो मैं भी गया था। हाँ तो ऐसा लगती जगह में आश्रम ढूंढते परिक्रमावासी भी। हाँ है कुछ आश्रम है जी पर ठीक है, उसमें जितना सहयोग अपना हो सके 10-20 लोगों का उतना हमारा हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बड़ा भगवान सूर्यदेव का दर्शन हो रहा है। बिल्कुल परिक्रमा में सुबह उदय होते हैं जब चलते हैं जब भी। हाँ अस्त होते हैं जब भी। आप अपने परिवार को लेके आए हैं? जी परिवार वहीं बैठा का, उनको 2 घंटे हो गए बैठे बैठे। वाइफ और एक बेटी है एक बेटा है। अच्छा हाँ अच्छा। बेटा क्या है 4 महीने का, जब से नर्मदा मैया का स्नान ध्यान उसका चल रहा है। आप कितना बड़ा हो गया? हाँ वो 6 साल का हो गया। अच्छा पर वो मैं जाता हूँ तो फिर वो साथ ही आता है मेरे। जहाँ नर्मदा तट की बात हुई फिर वो साथ ही चलेगा। सुबह सुबह मैं दर्शन करने भी जाता हूँ जब भी वो कि मेरे को ले चलो। तो आपने उसको संस्कार दे दिए ऐसे और क्या? जी जी हाँ बहुत अच्छा। हाँ मैं कहता हूँ उससे, मैंने तो भैया 30 साल तक नर्मदा मैया के रोकन नहीं किए थे। ये सौभाग्य है कि तुम बचपन से 2013 में आया मैं। हाँ 14 में बिटिया का जन्म हुआ, 16 में उसका हुआ। हाँ तो इनकी तुम यहाँ तट पे ये सौभाग्य मिला है तो करो दर्शन मेरे पास। हम भी जब तक होशंगाबाद पोस्टिंग नहीं हुई जी तब तक हमें नर्मदा जी से परिचित नहीं थे, क्योंकि हम लोग टीकमगढ़ के रहने वाले हैं, जी बुंदेलखंड के। जी तो जब मैं 1993 में आया, एसडीएम हुआ बनापुरा में, सिवनी मालवा में, जी तब नर्मदा जी का पहली बार दर्शन हुआ या उनकी महिमा को समझा। हाँ दर्शन तो पहले एक आध बार और भी निकले हैं होशंगाबाद जी से, जी पर अच्छी तरह से श्रद्धा जी उत्पन्न हुई उसके बाद। हाँ तो यही है, कई नर्मदा तट दूर जाकर नौकरी कर रहे हैं और मैया जिसको बुला रही है, तो मैं भी सौभाग्य मानता हूँ कि हमको इतनी दूर से बुलाया। अक्सर इन पंक्तियों को कहता रहता हूँ, जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, पर हमको तो मुकद्दर भी माँ नर्मदा के तट पे मिला। अगर सेवा काल्याण होता, इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, कहीं वो लग जाती नौकरी, पर यहाँ लगी तो माई जी राजगढ़ में जीरापुर। तो यहाँ रहे तो मैया को जानने का, मैया के पास जाने का अवसर मिला। धीरे धीरे भाव जागृत ऐसे ही हुआ, परिक्रमा से वो देखते थे मन में इच्छा होती थी परिक्रमा करनी है। पर जब भी मैया के पास जाता था तो यही मांगता था कि और तो सब कुछ है वहाँ पर, मेरी एक इच्छा है परिक्रमा करनी है। पर असंभव सा लगता था यही कि 3 महीने 4 जो भी बताते 4 से 6 महीने बताते परिक्रमा के, तो मैं इनकी इतनी छुट्टियाँ मिलेगी नहीं। तो 2020 का जो लॉकडाउन लगा था उस समय स्कूल भी बंद थे लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद तक, और ऑनलाइन चल रहे थे। तो मैंने कहा ऑनलाइन अपन वहीं से करते रहेंगे, और अपन अवसर दिया मैया ने तो परिक्रमा चलते हैं। कितने दिन में आपने परिक्रमा? 82 दिन में। हैं? 82 दिन में तो आप तो 40 किलोमीटर रोज चले? 40 45 और 2 बार 56। यही भाव रहता था कि जाने का भी स्कूल खुल जाएगा, अपन को घर जाना पड़ेगा। तो उनकी कर लो परिक्रमा। मतलब केवल 2.5 माह में जी यहाँ खड़ी करी थी मैंने बाइक। रख लेता हूँ मैं बैग, आपका भी दो मेरे को। आप नहीं, आप मेरी जगह इनके दादा का रख लीजिए, वो लाल वाले हैं ना जो जी, वो वृद्ध आदमी हैं, उनका रख लीजिए जी फिर अपन वहाँ हमारा करके चल बाद जाएगा, जी उनका रख लीजिए। चलिए आप। तो यह लगभग 3 से 4 किलोमीटर की परिक्रमा हमारी भी हो गई। 4 दूना 8 नर्मदे हर। मैं ले लेता हूँ उनका दादा का, अपन
फिर क्या करें, टोक्सर से आगे वहाँ लगा देता हूँ मैं फ़ोन, प्रीतनगर। हाँ आप पूछ लीजिए अगर वहाँ कुछ इनकी प्रतीक्षा 3 घंटे की हो गई। हाँ इन बेटा तुम्हारा देवांशु और तुम्हारा दीक्षा। अरे बहुत अच्छे नाम है। इंतजार करना पड़ा है। इनके क्या, इनका 3 घंटे हो गए, मेरा टाइम पास हो गया, उधर आ गया था मैं। ये बैठे बैठे बोर हो गए, कब आएंगे कब आएंगे। फ़ोन अलग मेरा बंद। चलो चलते हैं तो। आपको फोन बंद था ना हमारा। सुबह जो नजर निहाल आश्रम से परिक्रमा प्रारंभ हुई थी और परिक्रमा लगभग अब संध्या समय की और टोक्सर तक आ चुकी है। टोक्सर से अब प्रीतनगर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर प्रीतनगर में आज की यात्रा का विश्राम होगा। मात श्री नर्मदे हर। इनको भी ले जाएंगे हम परिक्रमा पे। जी एक फोटो चलोगे ना? वो भैयू कहता ये भाई साहब यहाँ से नीचे जाना है। हाँ ये वाला मार। दादा बैग ले लो आप। नर्मदे इस रास्ते जाएंगे है ना 1.5 किलोमीटर। और वहाँ कहेंगे कौन सा मंदिर, हनुमान मंदिर? प्रीतनगर, प्रीतनगर हनुमान मंदिर। प्रीतनगर। और मैं उसको, वो बालक को भेज दूंगा, रास्ते में आ जाएगा लेने आप। चलिए नमस्कार। नमस्कार। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।